दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन एजुकेशन की, बच्चे के भविष्य की, बच्चे की पढ़ाई के बारे में। जिस तरीके से पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से मैं आपको फिगर दिखाऊंगा जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिसर्च की है या मनी कंट्रोल की रिसर्च की, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि इतना खर्चा हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में। और आने वाले समय में अगर अच्छी एजुकेशन बच्चे को देनी है तो उसमें कितना खर्चा होगा। अब उस खर्चे को हम पहले से अगर इन्वेस्ट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कितना खर्चा होने वाला है और उसकी प्लानिंग ढंग से करते हैं, तो वो किसी के ऊपर बर्डन बढ़ने वाला नहीं है। नहीं तो ये एक बर्डन बिल्कुल होगा। तो दोस्तों, बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च को कैसे मैनेज करें, इसी बात पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल मिशन करोड़पति अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके। तो पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ आपको। ये लीगल डिस्क्लेमर है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी चीज़ का, किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपनी डिटेल एनालिसिस जरूर कर लें। ठीक है। ओके। दोस्तों, एक एजुकेशन कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दो फिगर हैं आपके सामने। एक ये इस तरफ की फिगर है, ये मनी कंट्रोल ने, जो बेसिकली आप देखोगे ट्रू वर्थ फिन कंसल्टेंट ने इसको किया हुआ है सर्वे। और इस तरफ ईटी ऑनलाइन रिसर्च का किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें दोनों में देखते हैं हम। पहला जो बात कह रहा है वो कह रहा है एजुकेशन राइजिंग कॉस्ट इन इंडिया। यहाँ पर जो बात कर रहा है, एजुकेशन कॉस्ट आर राइजिंग 10% एनुअली। 10% का रिटर्न, मतलब एनुअली सिर्फ एजुकेशन में अगर हम खर्च बढ़ा रहे हैं तो सोचिए आपको कितना रिटर्न लेना पड़ेगा पैसे को बनाने के लिए। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे ग्रीन वाला बात करता है लॉ की, ये यहाँ पे ये बात करता है इंजीनियरिंग की, ये बात करता है एमबीए की, और ये बात करता है मेडिकल की। आज के डेट में यानी 2021 के डेटा के हिसाब से मेडिकल में 50 लाख रुपए खर्च होता था। ठीक है। जो एक्सपेक्टेड है कि 2031 में 1,29,68,712 रुपए हो जाएगा, सिर्फ इन ए स्पैन ऑफ 10 ईयर। ये एक्सपोनेंशियल बढ़ा है दोस्तों। ऐसे ही जो खर्चा यहाँ पर एमबीए में 30 लाख रुपए होता था, ये सब एक रेपुटेड कॉलेज की बात हो रही है, ऐसे नहीं है कि आपने कहीं भी एमबीए किया तो उसका खर्चा 30 लाख रुपए होगा। जो बढ़ के 77,81,000 हो जाएगा। और 13 लाख रुपए अगर आप इंजीनियरिंग में खर्च कर रहे हैं, बीटेक एक्सेट्रा में, वो 31,12,000 रुपए हो जाएंगे। और जो 8 लाख रुपए लॉ में खर्च कर रहे हैं वो बढ़ के 20 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये एक एस्टिमेट है, आप देख सकते हो कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। मतलब इतना खर्चा करने के लिए आपको किस लेवल से आपके आपके पास सेविंग करनी पड़ेगी, और क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। अगर सेविंग नहीं कर पाते हैं तो क्या बच्चे को पढ़ाना लिखाना बंद कर दें, या उनकी एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज करें, किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहां पर, हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार की जो एजुकेशन हमें सरकार प्रोवाइड करती है वो किस लेवल की है। अगर सरकार की एजुकेशन अच्छी होती तो शायद हमें दिक्कत ही नहीं होती जो आज लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। दो चीजों में मिडिल क्लास का पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, एक मेडिकल में और एक एजुकेशन में। अगर दो चीजें सरकार ठीक से मैनेज कर दे तो मिडिल क्लास हैप्पी हो जाएगा। और ऊपर से टैक्स मार जाता है सरकार, जो टैक्स मिडिल क्लास ही देता है मैक्सिमम टैक्स। ओके, खैर दैट इज सेपरेट पार्ट। अब दूसरी तरफ मैंने ये पी लिया है, कुछ और एस्टिमेशन लिया है, ये है ईटी रिसर्च का। ये एक रिसर्च थी, दूसरी रिसर्च ये है, इस तरफ है। ये रिसर्च ये कह रही है कि 2022 में, वो 2021 का बेस डाटा है, 2022 में यहाँ पर इसने एमबीबीएस लिया है, बीटेक लिया है, एमबी लिया, एलएलबी लिया है, इसने चार लिए हैं, लॉ, एमबीए, इंजीनियरिंग एंड एमबीबीएस। तो ये कह रहा है एलएलबी जो 7.5 लाख की है 2022 में, वो बढ़ के 50,45,000 हो जाएगी, ये एस्टिमेटेड है। जो 25 लाख रुपए की एमबीए है, वो बढ़ के 1,68 लाख की हो जाएगी। जो 12 लाख, 12 लाख रुपए का ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये 2032 में 31 लाख और 2042 में 80 लाख रुपए हो जाएगा। इसने यहाँ पर 20 साल का डेटा दिया है, देखो 20 साल का डेटा दिया है एस्टिमेटेड। यहाँ पर इसने 10 साल का डेटा दिया है। तो अगर 10 साल की मैं बात करूं तो जो 45 लाख रुपए आज की डेट में एमबीबीएस है, वो बढ़ के 1,16,00,000 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, 1,16,000, 1,16,00,000 की बात करें, 1,29,00,000 की बात करें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशंस
लगभग बराबर ही हैं। कहने का मतलब ये है कि 10% इंक्रीज कॉस्ट बढ़ रहा है, और अच्छे कॉलेज में आपको पढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आपके पास एजुकेशन को गोल लेके एक अच्छा कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने सोच लिया बच्चे को अगर आपको पढ़ाना है, मान लीजिए किसी विदेश के कॉलेज में, विदेश की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप समझ ही रहे हो कि एजुकेशन का क्या हाल हो गया है। अगर ऐसा करना है तो दोस्तों फिर ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है, आपको आज से ही सोचना पड़ेगा। तो क्या क्या साधन हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको हम लेके बच्चे के भविष्य के साथ उसको अभी से शुरुआत करें और उसको सेव करना शुरू करें। तो सबसे पहली बात है स्टार्ट अर्ली एज प्लान अहेड, स्टार्ट अर्ली एंड प्लान अहेड। आज से नहीं, अभी से शुरू कीजिए, बिल्कुल जस्ट नाउ अभी से शुरू कीजिए, आज से नहीं। अगर आपने सोचा नहीं है तो दोस्तों अभी सोचिए। और इसके संदर्भ में मैंने एक एसआईपी का एक वीडियो बना रखा है कि एसआईपी को कैसे शुरू करें। उस पे आप बिल्कुल उसको देख लेना। इन्वेस्ट इन एसआईपी कीजिए, बच्चे को गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने बच्चे को बाहर पढ़ाना है, एस्टिमेट कीजिए कि उसका एक्सपेंस कितना होगा, और उस एक्सपेंस को आपने गोल जो लिया है उस एक्सपेंस को लेने के लिए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इस काम को जरूर कर लीजिए। ये वीडियो आपके आएगा ऊपर, आप देख सकते हो पीछे मेरे इसमें जो प्ले लिस्ट है उसमें भी सारे वीडियो हैं इस तरीके के। तीसरी चीज है, अगर गर्ल है, बेबी है, तो इसमें सरकार की तरफ से भी एक एडवांटेज है जो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करती है। इसमें ये स्कीम, अगर आप किसी के पास गर्ल चाइल्ड है तो बिल्कुल कहूंगा कि प्लीज इस स्कीम को मत छोड़ना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बेबी चाइल्ड के लिए। ठीक है। और अगला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप बच्चे का पीपीएफ भी खुलवा सकते हैं ताकि उसका गोल बेस्ड पीपीएफ, हालांकि इसमें रिटर्न थोड़ा सा 7.1% के आसपास ही होता है, लेकिन अगर इसमें रिस्क नहीं है। अगर रिस्क फैक्टर पे आप ज्यादा जैसे म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में आप चाहते हैं कि रिस्क फैक्टर की प्रॉब्लम है, तो आप पीपीएफ भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न 7.1 ही आया है अभी तक। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है, कुछ वो ले सकते हैं, हालांकि मैं इसके ज्यादा फेवर में इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये इंश्योरेंस से लिंक होते हैं, और इंश्योरेंस की वजह से इसमें एक एडमिन चार्ज आता है, जो एडमिन चार्ज आपके ओवरऑल रिटर्न को कम कर देता है। या फिर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये टैक्स भी से थोड़ी सेविंग होती है, हालांकि इसका रिटर्न भी शायद 5,000 का 8,000 कुछ रुपए बनता है 5 साल में। तो इसका रिटर्न भी लगभग पीपीएफ के बराबर ही रहता है। हाँ, लेकिन है रिस्क फ्री है, ये भी रिस्क फ्री है, नो रिस्क है इसमें भी, मतलब नो रिस्क तो किस चीज में नहीं है, लेकिन लेस रिस्क है, बेसिकली लेस रिस्क है। चाइल्ड फोकस म्यूचुअल फंड है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एसबीआई के पास एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, अगर आप उसके लिए बच्चे के एजुकेशन के लिए खोलना चाहते हैं तो वहां पर भी आप एसआईपी कर सकते हो। ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। और अगला है आपके पास लेवरेज एजुकेशन लोन। अगर बच्चे को आप बाहर पढ़ाना चाह रहे हो, विदेश में भेज रहे हो या किसी हायर एजुकेशन में भेज रहे हो, तो वहां पर एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। बहुत सारे बैंक आज की डेट में एजुकेशन लोन देते हैं कम कम ब्याज दर पे, और उसको 2 साल का रिडम्पशन पीरियड होता है। 2 साल तक बच्चा रिडम्पशन है, 2 साल का पीरियड होता है, जिस 2 साल बाद उसकी ईएमआई शुरू होती है। तब तक एक बहुत छोटा सा अमाउंट जाता है इंटरेस्ट के रूप में, छोटा सा अमाउंट जाता है। अगर आप 20 लाख का लोन देते शायद 5,000 रुपये इंटरेस्ट आता है। और फिर एक और है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ये भी आप कर सकते हो। अगर पॉसिबल है वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो बच्चे के नाम पे कोई फ्लैट या कोई चीज़ लेके रख दीजिए, और उसको इंतज़ार कीजिए कि उस टाइम वो कितना वहाँ पर उस टाइम वो रिटर्न देगा। लेकिन इसका इसका डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है जिस टाइम आपको एक्चुअल ज़रूरत हो उस टाइम ये बिके नहीं। तो ये रियल एस्टेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये हैं वेज ऑफ मैनेजिंग कि क्या क्या चीजें करके आप बच्चे के एजुकेशन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, अभी से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो एजुकेशन जो जिस तरीके से अभी मैंने आपको फिगर दिखाई वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू बनने जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको एक म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलना है या डीमैट अकाउंट खोलना है, तो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप एंजल के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। जो डिस्काउंटिंग ब्रोकर है इसके साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।